एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। एक बार फिर असी प्रभु दे कदमां दे विच आए हां। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर नूं बहुत धन्यवाद दिंदा हां जिसने एक बार हमें इस फिरोजपुर शहर में आने का मौका दिया है, जिसने एक बार सानू फिरोजपुर शहर दे विच आउण दा मौका दिता है और इस ग्वाल मंडी में भी आने का मौका दिया है अते इस ग्वाल मंडी दे विच आउण दा मौका दिता है। पहले हम प्रभु की स्तुति भजन गा के कर रहे थे। पहला असी परमेश्वर दी महिमा गीत भजन गा के कर रहे सी। अभी हम प्रभु के पवित्र वचनों को सीखने जा रहे हैं। हुण असी परमेश्वर दे पवित्र वचनां नूं सीखण दे लई जा रहे हां। तो जितने भी हमारे भाई बहन इधर आए हैं, जिन्ने भी साडे भाई भैन इधर आए आ, प्रभु के दास लोग इधर आए हैं, प्रभु दे दास लोग इधर पहुंचे आ, हम प्रभु के जीवते वचनों को सुनने और सीखने जा रहे हैं। असी परमेश्वर दे जीवंदे वचनां नूं सीखण दे लई जा रहे हां। तो जब हम प्रभु का वचन सीखने जा रहे हैं, जद असी परमेश्वर दा वचन सीखण दे लई जा रहे हां, तो जब हम सीखने के लिए बैठेंगे तो प्रभु आपसे बात करेंगे। अगर तुसी सीखण दा मन लेके बैठोगे तां परमेश्वर तुहाडे नाल गल करेगा। क्योंकि जो पवित्र बाइबल है, जो पवित्र बाइबल है, सबसे पहले हम इसके बारे में ध्यान करेंगे। सब तो पहला असी इहदे बारे ध्यान करांगे कि पवित्र बाइबल क्या है। पवित्र बाइबल है कि ये क्रिश्चियन धर्म का ग्रंथ नहीं है। पवित्र बाइबल ईसाई धर्म दा ग्रंथ नहीं है। प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रभु परमेश्वर दा वचन है। What is the Bible? बाइबल की है। This Bible not book of Christian. ये बाइबल ईसाई धर्म दी कोई किताब नहीं है। This is the word of God. ये परमेश्वर दा वचन है। ध्यान देकर सुन लीजिए। सब ध्यान दे के सुने। हम जब बाइबल खरीदते हैं, जब असी बाइबल नूं खरीदते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब असी बाइबल पढ़ते हैं, तब कितने लोग बोलते हैं, तब किन्ने लोग बोलते आ, तू क्रिश्चियन बन गया है, कि तू भी ईसाई बन गया है, तूने धर्म परिवर्तन कर लिया है, कि तू भी धर्म बदल लिया वा। इसलिए पवित्र बाइबल क्या है इसके विषय में हमें जानकारी होना चाहिए। इसलिए पवित्र बाइबल है कि सानू इहदे बारे चंगी तरह जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है। क्योंकि इहदे विच लिखिया है। क्या लिखा है? की लिखिया है? दूसरी करंथियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 18 वचन। दूसरा करंथिया दी पत्री उसका 6 अध्याय उसका 18 वचन। 2 Corinthians chapter 6 verse 18। दूसरा करंथिया 6 दा 18 वचन पढ़िएगा। हिंदी में पढ़ेंगे, पंजाबी में पढ़ेंगे। हालेलुया। और तुहाडा पिता होवांगा अते तुसी मेरे पुत्र तिन्या होवोगे। ये वचन सर्वशक्तिमान प्रभु दा है। हाँ। और तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे थोड़ा मैक ठीक करके, आवाज नहीं आ रही पूरी अच्छी तरह मैक। और तुम्हारा पिता होगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ध्यान दीजिए, सब इधर ध्यान दें। पवित्र बाइबल के भीतर में लिखा है, पवित्र बाइबल के अंदर लिखिया है, ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये प्रभु परमेश्वर दा वचन है। दूसरी करंथियों की पत्री, दूसरा करंथियां दी पत्री 6वां अध्याय 6 अध्याय उसका 18 वचन, उसका 18 वचन। इसमें लिखा है, एदे विच लिखिया है, ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये प्रभु परमेश्वर दा वचन है। अब्रानियों की पत्री, इब्रानियां दी पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन, उसका 12 वचन पढ़ांगे। हेब्रू चैप्टर 4 वर्स 12। इब्रानी 4 दा 12 वचन। क्यों जो परमेश्वर दा वचन जिउंदा अते गुणकार अते हरेक दो धारी तलवार नालों तीखा है अते जीव अते आत्मा नू और बंद अते बुद्धि नू अड्डो अड्ड करके विंध सुटदा है अते मन दीआं विचारां अते धारना नू जांच लेंदा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है।
इधर में इस वचन में बहुत सारी बातें हैं। इस वचन दे विच बहुत सारियां गल्लां हन। परमेश्वर का वचन जीवता है, प्रबल है। परमेश्वर दा वचन जीवंदा आ, सामर्थी आ, गुणकारी आ। हम एक बात के बारे में सीख रहे हैं, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। परमेश्वर का वचन। परमेश्वर दा वचन। मैं आपको बता रहा था, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ पवित्र बाइबल पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर दा वचन है। जो परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर दा वचन है वो कभी बदलता नहीं। वो कभी भी बदलता नहीं है। आकाश और पृथ्वी बदल जाएंगे, आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। पर प्रभु कहता है मेरे वचन कभी नहीं बदलेंगे। मत्ती सुसमाचार मत्ती दी अंजीर उसका 24 अध्याय, उसका 24 अध्याय, उसका 35 वचन, उसका 35 वचन पढ़ांगे। आकाश ते धरती टल जाएंगे पर मेरे वचन कदे ना टलेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। इधर में प्रभु कहते हैं, इधर प्रभु बोल दिया आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश अते धरती टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। क्यों नहीं टलेंगे? क्यों नहीं टलेंगे? पूरे जगत में एक ही वचन है, पूरे जगत दे विच एक ही वचन है जो प्रभु के मुंह से निकला हुआ है, जेड़ा प्रभु दे मुंह दे विचों निकलिया होया है। निर्गमन की पुस्तक कूच दी किताब उसका 20 अध्याय, उसका 20 अध्याय, उसका एक वचन, उसका एक वचन, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 1, कूच 20 दा एक वचन। फिर परमेश्वर ने सारियां गल्लां बोलिया। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। तब परमेश्वर ने ये सारे वचन बोले। परमेश्वर कहे हुए वचन कौन है? परमेश्वर दे कहे हुए वचन की है पवित्र बाइबल, पवित्र बाइबल। गॉड स्पोक, परमेश्वर बोलिया। परमेश्वर कहा, परमेश्वर ने आख्या। सो परमेश्वर जो कहता है परमेश्वर बोलता है वो कभी बदलता नहीं। वो कभी भी बदलता नहीं है। मनुष्य बात करके बदल जाते हैं, मनुष्य गल करके बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, मौसम बदलते हैं, सरकारें बदल जाती है, सरकार बदल जाती है, लेकिन प्रभु का वचन कभी बदलता नहीं। और प्रभु का वचन कभी भी बदलता नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दिया है, करोड़ों लोगों का जीवन इन्हें बदल दिता है, लेकिन आज तक के सत्य वचन कभी बदला नहीं। और आज तक के सच्चाई का वचन कभी बदलिया नहीं है। दुनिया के ऊपर एक ही सत्य वचन है, दुनिया के ऊपर एक ही सच्चाई का वचन है, वो है पवित्र बाइबल। वो है पवित्र बाइबल। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, मैनू सुनने वाले प्यारे भैनों दे भरावो, आज रात आप सत्य वचन सुन रहे हैं। आज रात तुसी सच्चाई दा वचन सुन रहे जे। परमेश्वर का वचन किसी एक जाति के लिए नहीं है, परमेश्वर दा वचन किसी एक जाति दे लिए नहीं है, पूरे जगत के लिए परमेश्वर का वचन है। पूरे जगत दे लिए परमेश्वर दा वचन है। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण दे लिए फिरोजपुर में बड़ा हॉस्पिटल है तो एक जाति के लिए नहीं है। फिरोजपुर दे विच अगर बड़ा हस्पताल है तो किसी एक जाति दे लिए नहीं है। बड़ा कॉलेज है, स्कूल है तो एक जाति के लिए नहीं है। बड़ा कॉलेज या स्कूल या वो एक जाति दे लिए नहीं है, सब जातियों के लिए। सारियां जातियां दे लिए है। किराना स्टोर है तो सब जातियों के लिए। किराना स्टोर या तो सारियां जातियां दे लिए है। परमेश्वर का वचन सब जातियों के लिए है। परमेश्वर दा वचन सारियां जातियां दे लिए है। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं या बाइबल खरीदते हैं, इसलिए जब ਅਸੀਂ बाइबल पढ़ते हाँ ਜਾਂ बाइबल खरीदते हाँ, लोग आपसे सवाल पूछते समय, लोग ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल करते समय आपको शर्म नहीं आना चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको ज्ञान आना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ज्ञान होना चाहिए है। ये क्या है? ये की है? लोग तो बोलेंगे लोग तो आखणगे
क्रिश्चियन धर्म का ग्रंथ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। लेकिन इसमें क्या लिखा है? ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? प्रभु परमेश्वर का वचन। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हम पवित्र वचन के बारे में सीख रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। पहली बात हमने आपको बताया है, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। दूसरी बात बताया है, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, यह वचन कभी बदल नहीं सकता। ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तीसरी बात बताया है, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, यह सत्य वचन है। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। सत्य वचन बोले तो ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ उदाहरण के तौर पर ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ये मोबाइल फोन है। ਇਧਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ। अगर मैं आपको बोलूं ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂ मेरे पास भी फोन है, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ ਆ, तो मैंने आपको दिखानी, आप बोलेंगे ऐसे बेकार की बातें करता ਪਰ है। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। लेकिन मैंने आपको बताई तो आप बोलेंगे सत्य है। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਆ। इसलिए इसमें जो भी लिखा है ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ वो प्रूफ के तौर पर आज भी दिखता है। ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਆ। परमेश्वर का वचन कैसे सत्य है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਆ। जो इसमें लिखा है ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ वो आज भी दिखता है। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਆ। वो कैसे? ਉਹ ਕਿਵੇਂ? उत्पत्ति की पुस्तक, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, उसका एक अध्याय, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ, उसका एक वचन, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। ਉਤਪਤੀ 1 ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। यस, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਭ। आदि में ਆਦ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। जब आकाश नहीं था, ਜਦ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, जब पृथ्वी नहीं थी, ਜਦ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, जब कोई मनुष्य था ही नहीं, ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹੀ नहीं ਆ, तब भी परमेश्वर था। ਤਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਆ। परमेश्वर को कोई बनाने वाला नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। वह अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है। ਉਹ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। हमें उस परमेश्वर को जानना चाहिए जो अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆ ਜੋ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। मनुष्य तो मरने वाला है। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। कितने मनुष्य इस पृथ्वी में आए, ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ। बड़े बड़े योद्धे वीर आए, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਆਏ ਆ, लेकिन आकर मर गए। ਪਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। लेकिन परमेश्वर कभी मरता नहीं, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। वो सदा से है, सदा तक रहने वाला ਉਹ है। ਸਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। सो परमेश्वर सबसे पहले है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ। वो सृष्टि करता है। ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। उसने आकाश बनाया है। ਉਸੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਆ। क्या आकाश हमको दिखता है? ਕੀ ਅੱਜ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ? ऊपर देखोगे तो आकाश दिखता है, ਅਗਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। नीचे देखोगे तो पृथ्वी दिख रही है। ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ये सत्य वचन कैसे है? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? जो इसमें लिखा है वो दिख रहा है। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। दिखता है कि नहीं दिखता? ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? इसलिए सत्य है। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਆ। फिर इसमें लिखा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, पहला पतरस 1 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 24 ਵਚਨ। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 24। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1 ਦਾ 24 ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਘਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। देखिए, सब इधर ध्यान ना सुने। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर दे आत्मा दे द्वारा एक बड़ी बात प्रकट होती है। एक बड़ी गल इधर प्रकट हो रही है। हर मनुष्य, हर मनुष्य
चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो अफसर आ, चाहे वो गरीब है, चाहे वो गरीब आ, चाहे वो अमीर है, चाहे वो अमीर आ, चाहे बड़ा राजा है, चाहे वो बड़ा राजा आ, घास के फूल के समान है। घाह दे फुੱਲ दे समान आ। कभी कभी हमें बहुत पढ़ाई लिखाई का घमंड आ जाता है। कदी कदी सानू अपनी पढ़ाई लिखाई दा कमांड आ जांदा आ। ये ज्ञान किधर का है? ये ज्ञान कित्थों दा आ? यहाँ का। ये इत्थों दा ही आ। प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है, प्रभु ने ही तुहानू बुद्ध दिती है, आपकी ग्रेजुएशन होगी, तुहाडी पढ़ाई लिखाई होगी। प्रभु ने आपको नौकरी दिया, आप डीसी साहब बन गए, प्रभु ने तुहानू पढ़ाई लिखाई दी, तुसी डीसी साहब बन गए। लेकिन ध्यान रखना, पर ध्यान रखें, तुम्हारी नाक में सांस देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तुहाडियां नासां दे विच साह देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ऑफिसर बनने में बहुत टाइम लगता है, अफसर बनने विच बहुत समा लगता है, सस्पेंड होते समय टाइम नहीं लगता, पर सस्पेंड होने ते टाइम नहीं लगता। इसलिए हम प्रभु से डरना चाहिए। इसलिए सानू प्रभु तो डरना चाहिए है। मनुष्य कितना भी हो, मनुख कितना भी बड़ा क्यों ना होवे, उनको प्रभु के आगे झुकना है। उन्हें प्रभु दे आगे झुकना है। क्यों? क्यों? मनुष्य को बनाने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु है। क्योंकि मनुख नू बनाने वाला ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। बहुत बार हम छोटे स्थान पे होते हैं, बहुत बार असी छोटे स्थान ते हुन्ने हैं, हम जो होते हैं उनसे बढ़कर बताते हैं, असी जो हुन्ने उस तो वध के अपने आप नू दसदे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? पर प्रभु दा वचन की बोलदा है? जो अपने आप को छोटा करता है प्रभु उनको ऊंचा करता है। जो अपने आप नू नीवा करदा है प्रभु ओनू ऊंचा करदा है। जो अपने आप को घमंड से ऊंचा करता है, जो अपने आप नू घमंड दे नाल ऊंचा करदा है, प्रभु उसको नीचा कर देता है। प्रभु उस नू नीवा कर दिंदा है। स्वर्ग दूत को भी नहीं छोड़ा, स्वर्ग दूतां नू भी नहीं छड्डिया, राजों को भी नहीं छोड़ा, राजियां नू भी नहीं छड्डिया। आज रात आप घमंड लेकर बैठे तो नम्र हो जाएं। अगर आज रात तुसी घमंड लेके बैठे तां नीवे हो जाओ। प्रभु हमसे बड़ा है, प्रभु साडे तो वड्डा है, वो हमारे हृदय को जानता है, वो साडे मना नू जानदा है। बाहर से नहीं देखता, वो बाहरों नहीं वेखदा, हमारे मन को देखता है। वो साडे मना नू वेखदा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मनुष्य घाह के फूल के समान है। मनुख घाह दे फुੱਲ दे समान है। ये झड़ने वाला है, ये झड़न वाला है। कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो, ये कितना भी बड़ा मनुख क्यों ना होवे, सदा रहने वाला नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, युग न युग रहने वाला नहीं है, युगान युग तक मनुख रहने वाला नहीं है। प्रभु का वचन युग न युग तक रहने वाला है। प्रभु दा वचन जुगान युग तक बनया रहूगा। वो कैसे? वो किवें? आप बता दो, तुसी दस दो। प्रभु के दास बैठे हैं, कलीसिया बैठी, प्रभु दे दास इधर बैठे आ, कलीसिया भी बैठी है। कैसे जुग न जुग रहे? किवें वचन जुगान युग तक रहूगा। आप मन में बोलते होगे, तुसी मन दे विच बोलदे होवोगे, जब इतने फिरोजपुर में प्रभु के सेवक हैं, जद इन्ने फिरोजपुर दे विच प्रभु दे दास आ, फिर तरन तारण से आने की क्या जरूरत है? फिर तरन तारण तो आउण दी लोड़ की आ? प्रभु अपने दासों और नबियों को भेजता है। प्रभु अपने दासां ते नबियां नू घल्लदा है। शुरू से आप पुराना नियम देखे, नया नियम देखे, शुरू तो तुसी पुराना नेम देख लो चाहे नवा नेम देख लो, जिसको प्रभु भेजता है जिस नू प्रभु घल्लदा है उसके द्वारा अपने वचन की बात करता है, उस दे द्वारा अपने वचन दे नाल गल करदा है। आज रात हमारी भाषा के द्वारा, आज रात साडी भाषा दे द्वारा आप प्रभु की बातें सुन रहे हैं। तुसी प्रभु दियां गल्लां सुन रहे जी। हम अपने आप को हमारे जीवन की बातें नहीं बता रहे, असी इधर अपनियां गल्लां तहानू नहीं दस रहे, हमारे द्वारा क्या हो गया वो नहीं बता रहे, साडे द्वारा की हो गया ए इधर नहीं दस रहे। सर्वशक्तिमान प्रभु कौन है वो बता रहे हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु है कौन वो दस रहे हैं। उसके आगे हमको कैसे नम्र बनना है, ओदे सामने असी नम्र किद्दां होना वो दस रहे हैं। वो हमको हाथ में लेगा तो ऊंचा करेगा, अगर वो सानू अपने हाथ विच लऊगा तो वो ऊंचा करेगा, नहीं तो ऊजिया राजा की तरह माथे में कोड लगा करके चारपाई में डाल दूंगा। नहीं तो ऊजिया राजे दी तरह मत्थे दे कोड फुट निकलूगा और मंजे दे पा दूंगा। प्रभु ने ही उनको राजा बनाया था, प्रभु ने ही उन्हें राजा बनाया है। लेकिन ये घमंडी राजा क्या करता था? और एक घमंडी राजा करदा की सी? प्रभु के अभिषिक्त सेवकों को तुच्छ जानता था। प्रभु दे अभिषिक्त सेवकां नू दासां नू तुच्छ जानदा सी। उस समय याजक लोगों को तुच्छ जानता था। उस समय ए याजक लोकां नू तुच्छ जानदा सी। परमेश्वर का न्याय आ गया उनके ऊपर। परमेश्वर दा न्याय
ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ। आज रात हम प्रभु की आशीष पाने आए हैं। ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ आए ਹਾਂ। आशीष आपको तो ही मिलेगा जब आपका मन नम्र होगा। आशीष प्रभु तो तद ही मिलूगी अगर ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭु ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਰ ਹੋਊਗਾ। अधीनों के ऊपर अनुग्रह होता है, ਅਧੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ, घमंडियों का सामना करता ਔਰ है। ਘਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ। इसलिए ਇਸ ਲਈ हर मनुष्य घास के फूल के समान है। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। वो झड़ने वाला है, ਉਹ ਝੜਨ ਵਾਲਾ ਆ, मरने वाला है। ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। कितने आए थे आकर मर गए, ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, जो बाकी है वो भी मरने वाले ਜੋ हैं। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। सब अपने अपने समय में पृथ्वी छोड़ के जाना है। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। हम लोगों ने भी जाना है, हम लोगों ने ਅਸੀਂ भी, ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। लेकिन प्रभु का वचन युग न युग रहने वाला है। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜੁਗਾਨ ਜੁਗ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। वो कैसे? ਉਹ ਕਿਵੇਂ? आज रात ਅੱਜ ਰਾਤ जितने भाई बहनों ने ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ जीवते वचन को, ਜੀਉਂਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, पवित्र वचन को, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ, सदा रहने वाले वचन को ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਨੂੰ टूटे हुए मन से ग्रहण कर लिया, ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, वो आप मुर्दों में से जी उठेंगे। ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠੋਗੇ। हे सोने वाले जाग, ਇਹ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ, मुर्दों में से जी उठो। ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ। मसीह तुझ पर चमकेगा। ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕੂਗਾ। दो प्रकार के मुर्दे हैं। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਆ। एक तो वो मुर्दे हैं ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਆ जो इस पृथ्वी में हम बोलते हैं मर गया, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਆ। यानी प्राण आत्मा निकल गया, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ। शरीर इधर ही पड़ा है। ਸਰੀਰ ਇੱਧਰ ਆ। एक तो वो मरा है, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, एक वो लोग मरे हैं ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ जो पाप के कारण मर गए। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ। सुबह उठते हैं, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, नहाते हैं, ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, नाश्ता करते हैं, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ड्यूटी जाते हैं, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, काम काज करते हैं, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, पैसा कमाते हैं, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, रात को खाना खा के सो जाते हैं, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। झूठ बोलते हैं, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, चोरी करते हैं, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, बदमाशी करते हैं, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, सब उल्टे काम करते हैं। ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। वो आत्मा में मर गए हैं, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, पापा अपराधों के कारण मरे हुए हैं। ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ। लेकिन प्रभु का जीवता वचन ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ जब आत्मा प्राण के अंदर जाएगा, ਜਦ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ, आप वचन को ग्रहण करेंगे, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, आप युग ना युग तक रहने वाले बन ਤੁਸੀਂ जाएंगे। जुगान जुग तक रहने वाले बन जाओगे। जब तक परमेश्वर रहेगा तब तक उसके साथ पवित्र लोग रहेंगे। जद तक परमेश्वर रहूगा तद तक उस दे नाल उस दे पवित्र लोग रहेंगे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सारियां दी मैं गल नहीं कर रहा। जिनका पापों से उद्धार हो गया। जिन्हां दी पापां तो मुक्ति हो गई है। पापों से उद्धार का मतलब क्या है? पापां तो मुक्ति दा मतलब की है? प्रभु का समय आएगा तो आपको खुलकर बताएंगे। प्रभु दा समय आऊगा तो ये तुहानू खोल के सिखाया जाऊगा। मैंने आपको पवित्र वचन के बारे में बताया। मैं तुहानू इस वक्त पवित्र वचन दे बारे दस्या। दूसरी बात, दूसरी गल हम सीखने जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पहली बात मैंने बताया पवित्र बाइबल क्या है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਕੀ। ये क्रिश्चियन धर्म का ग्रंथ नहीं है, ਇਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। सब जातियों के लिए, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। सब प्रकार के लोगों के लिए, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। कलीसिया ईसाइयों की नहीं, ਕਲੀਸਿया ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। सारी जातियों में से चुनकर अलग किया हुआ एक झुंड है कलीसिया। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਜੋ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਸਿਆ। उसको यूनानी भाषा में बोलेंगे तो एक कलीसिया, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿया। यानी सारी भाषा बोलने वाले लोगों में से, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, सभी जातियों में से ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जीवते वचन से चुनकर ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ अलग किया हुआ एक झुंड। ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਝੁੰਡ।
वह झुंड इस पृथ्वी में बन रहा है। ਇਹ ਝੁੰਡ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ये एक दिन आने वाला है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। हमारा प्रभु ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭु स्वर्ग से उतरेंगे, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, उस पवित्र झुंड को स्वर्ग में ले जाएगा। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। भीड़ को नहीं, ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ, वचन ना मानने वालों को नहीं, ਵਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, वचन के आगे झुकने वालों को, ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, वचन के अनुसार चलने वालों को। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। इसलिए साहब जी आज रात ध्यान करें, ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। बहन लोग, भाई लोग, ਭਾਈ ਲੋਕ, ਭੈਣਾਂ ਲੋਕ, प्रभु के दास दासियां, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ, जरा वचन का शीशा देख लीजिए। ਥੋੜਾ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਓ। न्याय वचन के अनुसार होगा, ਨਿਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। थोड़ा सा भी छूट नहीं मिलेगा, ਥੋੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, क्योंकि न्याय घर से होगा। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। इसलिए हम सबको प्रभु के सामने खड़े होना है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। कौन सी सेवा करते हैं आज नहीं, उसके सामने पता चलेगा। ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। क्या क्या कर रहे हैं वो सब किताबें खुल जाएगी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। इसलिए प्रभु के डर के साथ हमको इस पृथ्वी में चलना चाहिए, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆ, क्योंकि एक दिन न्याय होना है। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਆ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। सो चलिए आगे बढ़ेंगे। ਸੋ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ।